वेलकम टू द सेशन एवरीवन। पीएसआर ऑप्शनल की स्ट्रेटजी पर बात करनी है। मानकर चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, राइट। और 310 मार्क्स मतलब कैसे लाए जाएं, और 310 मार्क्स की वैल्यू जिनको ना पता हो तो बता दूं, इतने मार्क्स प्लस जीएस में उस साल की मेरिट का जो एवरेज रहा है जीएस के 4 पेपर में, और एसए में अबव एवरेज, इसका मतलब है कि फिर रैंक टॉप 50 में आ जाती है। तो इतनी बड़ी वैल्यू है, और जाहिर सी बात है इतने अच्छे मार्क्स के लिए कुछ स्पेशल एफर्ट्स भी करने होंगे, है ना। जैसे ही मैं स्पेशल कहता हूँ तो कुछ लोगों को लगता है कि सर कुछ कॉम्प्लेक्स सी कुछ स्ट्रेटेजी बता दीजिए, मतलब जो कोई ना देख रहा हो, कोई ना कर रहा हो, कुछ ऐसा जो हम कर दें। लेकिन एक्चुअली जो सही बात है ना, वो ये है कि अवॉइड कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी, बिकॉज वॉट यू नीड इज अ सिंपल स्ट्रेटेजी विच कैन बी रिपीटेड। कुछ ऐसा एक सिस्टम बनाना है जिसको हम बार बार रिपीट कर सके। कहते हैं ना कि भाई गोल नहीं, सिस्टम्स तय करेंगे कि कौन मेरिट में जाएगा। गोल तो बहुत लोगों का है, लेकिन हर किसी की लाइफ में सिस्टम नहीं है ना। सिस्टम का मतलब होता है एग्जैक्ट स्टेप्स विच आर नीडेड इन एग्जैक्ट टाइम इन विच इट नीड्स टू बी कंप्लीटेड, और वो रिपीटेडली करते रहना, मतलब आत्मसात कर लेना है कि भाई यही करना है। दैट्स इट। अपने आप को 1 साल दिया है, 1 साल में यही करना है, सिंपल होना चाहिए, तभी वो चीज रिपीट हो पाएगी। समझ रहे हैं ना बात को? क्योंकि हर कोई जो यहां तक पहुंचता है ना, वो सिंपल स्टेप से ही पहुंचता है। सबसे पहला स्टेप तो इन जनरल सबको पता होता है कि ठीक है, हमें सिलेबस पता होना चाहिए, राइट। लेकिन मेरा ये मानना है कि सिलेबस को, कि जो पूरा स्पेक्ट्रम है सिलेबस का, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2, इसके अंदर के जो सब मतलब यूनिट्स हैं, और यूनिट्स के अंदर के जो सब टॉपिक्स हैं, और उनसे आने वाले क्वेश्चन थीम्स हैं, अगर आपको एक बार इसको गो थ्रू आपने कर लिया, देन यू विल हैव अ बेटर ईज वाइल रिपीटिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, जिस स्ट्रेटेजी पर हम बात करने वाले हैं। तो पहला स्टेप हमेशा सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार जरा ब्रॉडली थोड़ा बता देता हूं आपको, आइडिया लग जाए क्या मतलब है थीम्स का। देखो, थीम्स आर नॉट टॉपिक। टॉपिक क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पीएसआर ऑप्शनल, आप सबको पता है कि पॉलिटी एंड आईआर इज लाइक बेस, उसी के रूट्स जो हैं हमें पीएसआर ऑप्शनल में मिलते हैं अलोंग विद सर्टेन एंसिलरी टॉपिक्स। तो पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 का जो सेक्शन ए है उसमें 3 चीजें होती हैं, है ना। टी थिंकर्स हैं। तो अब थिंकर्स का नाम आपको पता लग गया, दैट इज लाइक अ टॉपिक, कि भाई वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है और इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, दो ही तरह के थिंकर्स हैं, है ना, 2 यूनिट्स हैं आपकी। अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जैसे प्लेटो, देन यू रीड अबाउट एरिस्टोटल, है ना। तो प्लेटो, इन्हीं के स्टूडेंट एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, मिल, मार्क्स, ग्रैम्सी, हना। तो इस तरीके से आपका ये वाला सिलेबस का ये वाला पार्ट इस तरीके से चलता है, ठीक है। ये आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स हैं। अब एक नाम है फॉर एग्जांपल प्लेटो। लेकिन थीम्स का मतलब है कि जब आप पीवाईक्यूज देखें, थीम्स कैसे पता लगेंगी? जब हम पीवाईक्यूज देखें तभी तो क्वेश्चन पता लगेगी। तो एक बार गो थ्रू कर लें कि यार प्लेटो में से कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। जैसे आइडिया ऑफ जस्टिस है, रियलिटी शेड ऑफ आइडियाज़ है, थ्योरी ऑफ सोल का इस्तेमाल, राइट, आर्किटेक्टोनिक आइडिया ऑफ पॉलिटिकल थॉट, इसका क्या मतलब होता है, कौन कौन सी थियरीज में कनेक्ट हो सकती हैं, ब्रॉडली जो कीवर्ड्स हैं। अगर वो कीवर्ड्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, तो उसके बाद जब आप सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करते हैं और तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो यू हैव अ सेंस कि हाँ यार ये कीवर्ड्स हैं जिससे क्वेश्चन आता है। तो जो आप पढ़ेंगे उसकी वैल्यू आपको नजर आएगी कि यस, मतलब हमारा दिमाग ही पता है कैसा है कि जो अर्जेंट लगता है कि यार इसको तो डायरेक्टली काम आना है, उस चीज को हम ज्यादा बेटर एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। प्लस आपको एक वेरिएशन पता लग जाएगी कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो वेदर योर कंटेंट इज इन द लाइन और नॉट, और जैसे आपको पता लगेगा कंटेंट इज इन लाइन, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो मोमेंटम बनेगा, क्योंकि रिपीट आप तभी कर पाएंगे जब आपको लगेगा कि हाँ समझ में भी आ रहा है। समझ में तो आ ही जाएगा, लॉजिकल सब्जेक्ट है, बट हाँ कि क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। ऐसे आपका आईपीटी इंडियन पॉलिटिकल थॉट, हम एंशंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट से स्टार्ट करते हैं, हिंदू थॉट, बुद्धिस्ट थॉट,
फिर हम चाणक्य को पढ़ते हैं यहाँ पर, औरबिंदो घोष जी को पढ़ते हैं, बी आर अम्बेडकर, सर सैयद अहमद खान, एम एन रॉय, गांधी जी। अब इसमें भी सेम स्ट्रेटेजी है कि थीम्स पता कर लें, ठीक है। तो सिलेबस का मतलब मेन इसको बताने का पर्पस ये था कि क्लियर हो जाए आपको करना क्या है। यहाँ पर थियरी वाला पार्ट है, ऐसी थियरी में आपका स्टेट की थियरी, डेमोक्रेसी, राइट्स, पावर, इक्वालिटी, ठीक है, ऐसे आपका ये कवर हो गया। तो ये पेपर 1 सेक्शन इज लाइक सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है स्टूडेंट्स का, लेकिन ये अपने आप में बेस सेट कर देता है आपका PSR का, है ना। प्लस जब आप ये पढ़ लें तो उसके बाद पेपर 1 सेक्शन B में जाएंगे, और जो सेक्शन B है उसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला टॉपिक है, तो जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना वो यहाँ पर भी काम आएगा, बट थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, दलित पर्सपेक्टिव, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, वो यहाँ पर और हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, पर्सपेक्टिव ऑन स्ट्रगल। फिर आएंगे आपके कोर पॉलिटी वाले टॉपिक। ये तो आपको GS में एक ज़बरदस्त एज दे देगा, मतलब ऐसा समझिए कि यहाँ पर पढ़ रहे हो तो भाई वहाँ पर भी साथ साथ मेरा कवर हो रहा है। प्लस आप कहोगे फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब PSR का आंसर लिखोगे तो PSR के आंसर में थ्योरी को यूज कर दोगे, स्कॉलर को यूज कर दोगे। मींस जब इसका आंसर करोगे तो P1 ऐसे के क्वेश्चन में आप कनेक्ट कर लोगे, इंटरलिंकेज कर दोगे। जैसे मान लो यहाँ कोर पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन है, ठीक है, जस्टिस से क्वेश्चन है, और वहां पर आप मिल का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो आपने P1 ऐसे में करा था, कर सकते हैं। रॉल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं जस्टिस में, यहाँ पर जो पढ़ते हैं आप, यहाँ पर जैसे एक यूनिट आती है आपकी जस्टिस, तो उसमें रॉल्स को पढ़ते हैं तो उसका डायरेक्टली इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, राइट। ऐसा कुछ कोट अगर आप करते हैं तो आपका आंसर जो है GS से अलग दिखता है। तो थियरी और स्कॉलर दो का तड़का लगाना है और अपने आंसर को थोड़ा वजन बढ़ाना है, ठीक है। और फिर आपके एंसिलरी टॉपिक्स। एंसिलरी टॉपिक्स का मतलब है जैसे कि सोशल मूवमेंट वाला टॉपिक हुआ, राइट, प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला टॉपिक हुआ, राइट, ये वाले टॉपिक आपके इसमें आ जाएंगे। अब एक और चीज़ बताता हुआ चलता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं सब, ठीक है, सिलेबस के टॉपिक हमें पता लगे, लेकिन हम सोर्सेज कौन से रेफर करें, क्योंकि सोर्सेज पता होना चाहिए। तो जैसे अगर आप क्लासेस ज्वाइन कर रखा है आपने, जैसे PSR ऑप्शनल अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पर जो आपको क्रक्स मैं प्रोवाइड करता हूँ, क्रक्स, तो उसमें इस स्पेसिफिक सेक्शन के लिए जिस बुक को आपको रेफर करना चाहिए वो ऑलरेडी उसमें एडिड है, मेंशन भी कर रखा है, दीज आर द सोर्सेज। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करूँ, ये वाले पार्ट की बात करूँ, ठीक, तो इस वाले थॉट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए OP गाबा भी आती है, मुखर्जी भी आती है, ब्रायन नेल्सन भी आ जाती है। ब्रायन नेल्सन इज गुड बुक, लेकिन ऑलरेडी वो कंटेंट यहाँ पर है आपके क्रक्स में जो आपके टाइप नोट्स हैं। अब जैसे IPT है तो VR मेहता, तो मैं कहता हूं कि आप अगर एक बार 3 बार आपने क्रक्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, और जो क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर हम प्रोवाइड करते हैं वो आपने कर लिया है, उसके बाद सेलेक्टिवली यू कैन रेफर स्पेसिफिक पेजेस कि आज मैंने ये वाली यूनिट रिवाइज करनी है, क्रक्स में से मैंने रिवाइज कर लिया, चलो लैंग्वेज को थोड़ा सा और एनरिच करने के लिए चलो इस सेलेक्टिवली इन पेजेस को रेफर कर सकते हैं, तो आप रेफर कर सकते हैं, राइट। जैसे इस वाले पार्ट के लिए बताऊं तो यहाँ पर ये हो गया आइडियोलॉजीज वाला पार्ट। अच्छा, आइडियोलॉजी अभी हमें बताना था, तो जैसे ये तो हो गया थियरी वाला, थिंकर वाला पार्ट, थियरी वाला पार्ट, आइडियोलॉजी वाला पार्ट, जैसे कि इसमें टॉपिक्स हैं आपके लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म। तो उसके लिए एक अच्छी बुक है एंड्रयू हेवुड, नाम से मत डरिएगा क्योंकि स्कॉलर वेस्टर्न है, लेकिन बुक बहुत सिंपल है। तो ऑलरेडी उसका कंटेंट जो आइडियोलॉजी वाले पार्ट के लिए मैं आपको क्रक्स प्रोवाइड करता हूँ क्लास के साथ, उसमें ऑलरेडी वो एडिड है, राइट। प्लस इसके लिए मल्टीपल बुक्स में एडिड, जैसे इग्नू में आइडियोलॉजी का कंटेंट इज गुड, एंड्रयू हेवुड में आइडियोलॉजी का कंटेंट इज गुड, OP गाबा इज ऑल्सो गुड, तो हमने उनका ऑलरेडी इसमें दे रखा है, ठीक है। तो जगह जगह भागने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी सेलेक्टिवली यू कैन रेफर, स्पेसिफिक कीवर्ड है, चलो आपको समझ में आ गया, आप क्रक्स में आपने पढ़ भी लिया, लेकिन उसके बाद आप सेलेक्टिव रेफर करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट, राइट। जब हम इस वाले सेक्शन पे आते हैं, जो ये सेक्शन B की हम बात कर रहे थे, तो सेक्शन B का जो एंसिलरी वाले टॉपिक्स है ना,
तो इसके लिए यू कैन रेफर BL फाड़िया। अगेन वही बात सेम बता रहा हूं, मैं आपको क्रक्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसमें सब कुछ है, बट सेलेक्टिवली एनरिच रीडिंग के लिए BL फाड़िया में। और BL फाड़िया भी कवर टू कवर नहीं पढ़नी है, केवल सेलेक्टिव स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ IGP, क्योंकि पेपर 1 सेक्शन भी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, उसको हमने रेफर कर लिया। ठीक है, कोर पॉलिटी वाला पार्ट अगेन वो क्रक्स हैंड रिटन नोट्स में आपका सब कुछ दे रखा है। ठीक है, कुछ बच्चे इसका स्ट्रक्चर लक्ष्मीकांत से करते हैं, तो लक्ष्मीकांत इज अ गुड बुक फॉर स्ट्रक्चरिंग बट नॉट फॉर PSR ऑप्शनल। PSR ऑप्शनल में हमें थियरी और स्कॉलर से जो इन डेप्थ कनेक्शन करना है ना, तो इसमें तो मैं कहूँगा कि आप जो नोट्स में प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ आप उसको रेफर करिए, और अल्टीमेटली वो स्टैंडर्ड कंटेंट में सब कुछ है। राइट, जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला टॉपिक है उसके लिए भी नोट्स तो हैं ही आपके, आप ऑलरेडी GS में एफर्ट करते हैं ना, बिपिन चंद्रा पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो आपको इसमें वो वाला एफर्ट आपके यहाँ पर भी काम आएगा। ठीक है, ऑलरेडी, लेकिन जो हमारे हिसाब से जो जरूरी है, PSR के हिसाब से जरूरी है, वो आपके नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, एक और बात बता देता हूँ, अगर मान लो IGP में कोई टॉपिक है दैट इज इन न्यूज, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी में एंटी डिफेक्शन है या कोई नया एक्ट आया है, तो उसके लिए आप रेफर करते हैं कुछ न्यूज़पेपर्स फॉर एग्जांपल, लेकिन यू जस्ट नीड टू रेफर PSR पल्स। मतलब अगर आप इसको रेफर करें तो ऑलरेडी आपका सब कवर हो जाएगा PSR पल्स में। अब ये है क्या PSR पल्स? आई रिलीज इट ऑन वीकली बेसिस, आप उसको रेफर कीजिए। इसमें आपका मतलब टॉपिक जो उस वीक में हमारे काम के हैं PSR के हिसाब से, इवन पॉलिटी के हिसाब से भी, वो भी आपके लिए फायदे, वहाँ भी फायदा होगा। प्लस मेंस का जो क्वेश्चन बन सकता है वो, उसका एक मॉडल आंसर, फिर एक और क्वेश्चन, उसका एनरिचमेंट एक्सरसाइज, वो सब कुछ मैं इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ। PSR के स्टूडेंट, उनको पॉलिटी में और IR में एडवांटेज मिले प्रीलिम्स में, तो उसके लिए प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन भी लास्ट में आई एम प्रोवाइडिंग, तो यू जस्ट हैव टू रेफर दिस। इस बार की जो टॉपर है ऑल इंडिया रैंक 17 स्वाति शर्मा, तो आपने देखा होगा कई बार वो रेफर कर रही हैं इंटरव्यू में, शी रेफर्ड PSR पल्स, सो शी इज टॉकिंग अबाउट दैट दिस PSR पल्स, तो इसी का मैं मंथली प्रोवाइड करता हूँ, तो उसको ऑलरेडी जो टॉपर्स हैं वो रेफर कर रहे हैं, तो आपको मिस नहीं करना चाहिए। कई लोगों को इसकी जो कीमत है, मतलब इसकी जो अहमियत है, वो बहुत बाद में समझ में आती है, लेकिन अभी आप कर लोगे। मैंने क्या कहा, सिंपल स्ट्रेटजी रखो। अगर आप मतलब मंथ में जब आपको एक कंपाइलेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, 12 महीने के 12 कंपाइलेशन है, आप साथ साथ कवर करते चलोगे तो, और स्टैटिक्स में उसको कनेक्ट करते हुए चलोगे, तो इट विल ईज थिंग्स डाउन। ठीक है ना, वो ईजी हो जाएंगी चीज़ें। मैं बता देता हूँ आपको कहाँ मिलेगा ये PSR पल्स। आप टेलीग्राम में टाइप करना SHANK, अच्छा यहाँ पर मिल जाएगा NKTYAGI4U, तो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा शशांक त्यागी फॉर यू। अब मैं इसमें एक दो चीज़ें और बता रहा हूँ आपको जो डाउनलोड कर लेनी है सोर्स में। मैंने जो कहा था ना आपको कि आपको PYQs को रेफर करना है, तो आप क्या करना, PSR बेसिक किट डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। ये रही PSR बेसिक किट, इसमें आपके अभी तक के जितने मेंस हुए पिछले 10 साल के, सबके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैंने टॉपिक वाइज ऑलरेडी कंपाइलेशन दे दिया है। राइट, तो जब आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो आपके पास ऑलरेडी है कि यार इसकी अल्टीमेटली बैंडविड्थ क्या है। क्योंकि अगर आप PYQ, अगर मान लीजिए आपने पेपर ओपन करा, तो पेपर में तो मिक्स है ना आपके क्वेश्चंस, दे आर नॉट अरेंज टॉपिक वाइज, तो यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर PSR बेसिक, सिलेबस, बुक लिस्ट और आपके PYQs। ठीक है, तो यहाँ से डाउनलोड करना, और PSR पल्स भी आपको ही मिल जाएगा। PSR पल्स, ये रहा PSR पल्स। तो जैसे ये वीकली वाला एक सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर ऐसे ही आपका मंथली भी अपलोड होता है। यस, देखिए, तो जैसे जो IR के टॉपिक इन जो भी न्यूज़ में, अब होता क्या है कि एक पर्टिकुलर आर्टिकल में ऐसा हो सकता है कि 5 पॉइंट काम के हैं, लेकिन दैट एडिटोरियल मे नॉट बी कवरिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली एज पर द नीड ऑफ आवर एग्जाम, है ना। तो यहाँ पर वो मैंने कवर ऑलरेडी आपके लिए कर दिया है, यू जस्ट हैव टू रेफर दिस। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला पार्ट हो गया, माइग्रेंट दैट्स इन कुवैत दैट वाज इन न्यूज़, तो ये वाला पार्ट हो गया। IGP वाला जो भी न्यूज़ में रहेगा, मीन्स प्रैक्टिस हो गया, एक स्कॉलर का सेक्शन हो गया, एनरिच और आंसर हो गया, जिसमें मैं ऑलरेडी क्वेश्चन और एनरिच पॉइंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और फिर आपके प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपको एक ही स्ट्रक्चर में पूरे नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पर।
ठीक है। ऑलरेडी हेडिंग्स जो आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसमें से आपके स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शंस भी निकल जाएंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आंसर के कंक्लूजन वाले पॉइंट्स आपको इसी में मिल जाएंगे। तो हेडिंग सब हेडिंग वाइज सब आपको एक ही जगह मिल रहा है, ठीक है। दिस यू नीड टू रेफर। यहाँ पे इसका एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, मेंस क्वेश्चन आंसर स्कॉलर, और ये रहा आपका हैंड रिटन क्वेश्चन और एनरिच्ड पॉइंट्स कि यार कौन से आपको ऐड करना है। एक मॉडल आंसर यहाँ पर है। इन एवरी कंपाइलेशन, वीकली कंपाइलेशन आई एम प्रोवाइडिंग 2, ठीक है। और फिर आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हो गए, इनके आंसर्स हो गए। तो दिस यू नीड टू रेफर। और यहाँ से आप अब उसको ना यहाँ से भी आप डाउनलोड कर लेना। अब एक ग्रुप है PSR SIQ, यहाँ पे शशांक त्यागी फॉर यू करेंगे तो मेन ग्रुप मिल जाएगा। PSR SIQ मतलब PSR स्पेसिफिक मिल जाएगा, ठीक है। नाउ कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है हमें, इंटरलिंकेज एंड स्कॉलर्स का इस्तेमाल। ये देखिए इन पॉइंट्स पर ध्यान देना। कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब है कि हमारे पूरे सिलेबस में जो भी कीवर्ड्स हैं, तो you need to have some 5-6 lines ready and those lines should be crisp keywords पे कि यार पर्टिकुलर कीवर्ड पे मुझे अंडरस्टैंडिंग है। ट्रांसनेशनल एक्टर्स, आई नीड टू नो समथिंग अबाउट इट कि यार किस वजह से न्यूज़ में था, क्या है, कुछ बेसिक कीवर्ड्स, राइट। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी डिलेमा, कोई भी ऐसा वर्ड आए दिमाग में होना चाहिए कि यार मुझे समझ में तो आ रहा है बट मैं लिख तभी पाऊंगा व्हेन यू हैव सर्टेन पॉइंट्स इन माइंड, है ना। तो ऐसे में कुछ 5-6 लाइनों में स्पेसिफिक कीवर्ड्स विच एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू हैव, राइट। तो ऐसा हो सकता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के साथ ना, फॉर एग्जांपल ये चैप्टर है तो चैप्टर के साथ एक A4 साइज पेपर रख लो। कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है, न्यू, राइट, समझ में आ गई, उसको रिलेट करके समझ में आ गया, बट आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक नाउ इफ आई आस्क कि यार इस पर्टिकुलर वर्ड को ना ज़रा डिफाइन कर दो, से इन 50 वर्ड्स, तो क्या 50 वर्ड उस पर लिख पा रहे हो? टेस्ट करना ये बात, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप है। और मतलब इसको बस आप प्रैक्टिस कर लो एंड यू विल सी योर कॉन्फिडेंस बूस्टिंग इन नेक्स्ट 10-15 डेज। बूस्ट होगा ही होगा, आप केवल ये वर्क कर लो। क्या मतलब हुआ कि जैसे ही मैंने वो चैप्टर कंप्लीट किया, उस चैप्टर में कुछ मुझे जो नए नए कीवर्ड लगे, तो मैंने एक A4 साइज पेपर लिख के अपने चैप्टर के लास्ट में लगा लिया कि यार ये कीवर्ड है, नया कीवर्ड है, और इस पर मुझे कुछ 5-6 लाइन में कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस लिख लेने हैं। क्या इससे रिलेटेड क्या क्या डेफिनेशन में मैं लिख सकता हूँ, क्या क्या करंट में कुछ रिलेट करके मैं लिख सकता हूँ अगर इट वाज इन न्यूज़, है ना। तो यू जस्ट गूगल, और गूगल करोगे तो उस पर आपको कुछ कंटेंट मिल जाएगा ऑलरेडी। लेकिन अगर आप उस टॉपिक के लास्ट में लगा दोगे ना, तो आपको एक सेंस ऑफ ग्रिप आएगी और PSR सिलेबस कि यार मुझे हर एक चैप्टर में जो कीवर्ड है मुझे पता है, ठीक है। इंटरलिंकेजेस बहुत ज़रूरी हैं। जैसे एक तो ये इंटरलिंकेज होती है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप पोर पॉलिटी के क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हो तो इसमें भी आप पेपर 1 सेक्शन 1 के स्कॉलर का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। एक तो ये वाली बात हो गई। ऐसे आपका पेपर 2 में भी जब IR वाला क्वेश्चन आप करोगे तो IR वाले क्वेश्चन में भी कुछ स्टैंडर्ड कीवर्ड्स हैं, फंक्शनिस्ट अप्रोच, लिबरल अप्रोच, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए यार, IR के क्वेश्चंस में अपने आंसर को बूस्ट करना है तो दीज आर द कीवर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन गिव अ स्प्रेड टू आवर आंसर। डायमेंशंस को देना है तो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव, सोशल कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव, ठीक है यार, ये कीवर्ड्स हैं जिसके बेस पे मैं दे सकता हूं। और देने के लिए मुझे स्पेसिफिक कुछ स्कॉलर्स पता होने चाहिए, राइट। और बड़ा टफ नहीं है, हर एक सेक्शन, हर एक टॉपिक में कुछ स्पेसिफिक स्कॉलर्स हैं, कुछ उनकी कोटेशंस हैं। अगर कोटेशंस भी नहीं आपको याद लेकिन आपको सेंस पता लग गई तो भी आप अपने आंसर में आर्ग्यूमेंट अच्छा कर सकते हो। यू कैन टेक अ लुक ओवर द यू कैन से आंसर कॉपीज और इंटरव्यू ऑफ उत्कर्ष द्विवेदी, PSR टॉपर। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको स्कॉलर्स का नाम ही कोट करना है, बट ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई रियलिस्ट स्कॉलर, आइडियलिस्ट स्कॉलर, डिफरेंशिएशन। अब जैसे मैंने कहा कि आप सेक्शन वाइज स्पेसिफिक स्कॉलर्स याद रख सकते हो। एग्जांपल जैसे अगर आप IGP का क्वेश्चन लिख रहे हो, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी, तो यू शुड नो कि यार आशीष नैंडी, आशुतोष, फॉर एग्जांपल आशुतोष वाशने, IGP। अगर हम इसकी बात करें फॉर एग्जांपल पेपर 2 की, तो पेपर 2 में अगर निरुपमा राव
का आपने आर्टिकल देखा तो ठीक है, निरुपम राव के इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं कोट कर सकता हूँ, सी राजा मोहन के इस पर्टिकुलर पॉइंट को कोट कर सकता हूँ, राघवन के इस पर्टिकुलर पॉइंट को कोट कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली अगर आप करंट में जो एडिटोरियल्स देख रहे हो, जो ऑलरेडी मैं PSR पल्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, तो टॉपिक वाइज ना कुछ स्कॉलर्स ऐसे होंगे जो उस पर आपको रिपीटेडली लिखते हुए मिलेंगे। जब वो रिपीटेडली लिखते हुए मिल ही रहे हैं उसको, तो वो वैसे भी आपके दिमाग में जज्ब हो जाएगा, आपको केवल आंखें खोलनी होंगी। जैसे कई बार होता है ना, जो कोई चीज़ अगर आपको पता लग जाती है, अच्छा ये काम हमें करना है, फिर जब भी वो आपके सामने आएगा आपको, अब आप देखने लग जाओगे उसको, फिर आपको लगेगा ओहो ये तो यहाँ भी है, ये तो यहाँ भी है। पहले भी वो वहीं था लेकिन आप देख नहीं रहे थे, क्योंकि आपकी आंखें नहीं खुली थी इस तरीके से कि हाँ यार मुझे ऐसे करना है। सो यू नीड टू हैव स्पेसिफिक स्कॉलर्स, सेक्शन वाइज स्कॉलर्स। जैसे इंडिया नेपाल, तो ठीक है इंडिया नेपाल है तो सी राजा मोहन को भी हम कोट कर सकते हैं, प्रोफेसर SD मुनि को कोट कर सकते हैं। SD मुनि या सी राजा मोहन का अलग है। SD मुनि हमें लिबरल स्कॉलर दिख रहा है, आइडियलिज्म दिख रहा है, सी राजा मोहन रियलिस्ट दिख रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो कुछ अपोजिंग व्यूज वाले स्कॉलर्स को अपने दिमाग में रखोगे ना, तो दिस विल एक्चुअली बूस्ट योर स्कोर। आ रही बात समझ में? क्योंकि नहीं तो वही नोट सबके पास है, बट स्मार्टली हमें इस पे खेलना है। अब इसका भी मैंने आपका इंतजाम किया हुआ है, जरा देखिए। आप क्या करिएगा, यहां पर टाइप करिएगा PSR कोट किट। तो व्हाट आई हैव डन, जो भी आपके इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, पूरे सिलेबस के हर एक टॉपिक के आपको कंपाइल करके मैंने यहां पर दे दिए हैं। ऑल इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स कोट स्टेटमेंट्स टॉपिक वाइज आपको एक ही जगह आई हैव अरेंज्ड। देखिए जैसे पेपर 1 सेक्शन है, टॉपिक नंबर 1 पॉलिटिकल थियरी मीनिंग एंड अप्रोचेस। 4 तरह की पॉपुलर क्वेश्चन थीम है जहां से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन थीम हमें पता लग गई बाय रेफरिंग टू PSR बेसिक किट, है ना। अब जब टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिया क्लास में, उसके बाद आपने बेसिक किट ये कोट किट रेफर कर लेनी है कि अल्टीमेटली अपने नोट्स में जो भी हमने पॉइंट्स लिखे, ठीक है, अब उसको फर्दर एनरिच करने के लिए जो बच्चे यूज करते हैं ना, मल्टीपल बुक्स रेफर करते हैं। मैंने आपको क्या कहा, आपको मल्टीपल बुक्स रेफर नहीं करनी, आपके लिए ऑलरेडी कंटेंट को बहुत ही सिंप्लीफाई मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो यू जस्ट नीड टू रेफर दिस। और मैंने इतना यहां पर स्टेटमेंट्स दे दिए हैं कि आपको केवल 4 से 5 स्टेटमेंट पर टॉपिक अगर आप रिपीटेडली देखते रहोगे, मैंने क्या कहा, सिंपल रखो, जो चीजें रिपीट हो सके, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चीजों को। अगर आपने केवल इसको गो थ्रू करते रहे, जैसे ये कई बच्चों को लगेगा अच्छा सर ये अलग से रटनी पड़ेंगी, अलग से नहीं रटनी पड़ेंगी। अब जस्टिस टॉपिक में 3 पॉपुलर थीम्स हैं क्वेश्चन की। एक तो जो आपका 10 मार्कर क्वेश्चन आता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, आपका कंपेंसेटरी जस्टिस, मतलब टाइप ऑफ जस्टिस पे, और एक क्वेश्चन आता है आपका जॉन रॉल्स की थ्योरी पे। जॉन रॉल्स इज लाइक हीरो ऑफ दिस यूनिट जस्टिस, राइट। फिर उसके क्रिटिक पे क्वेश्चन आता है, क्रिटिक पे भी अच्छा खासा कंटेंट है, लिबर्टेरियन क्रिटिक, कम्युनिटेरियन क्रिटिक, है ना। तो अल्टीमेटली जब मैं रॉल्स की स्टेटमेंट दे रहा हूं, तो ये स्टेटमेंट तो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, राइट, जो आपके नोट्स में ऑलरेडी है। लेकिन यहां पर देने का मतलब ये है कि जनाब इसको जरा देख लो ध्यान से, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इस स्टेटमेंट को यूज कर दोगे तो लेजिटिमेसी ऑफ आंसर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। अब जैसे मैंने बताया कि उसमें क्रिटिक वाले से क्वेश्चन आता है, पता है ना, जब क्रिटिक वाले से क्वेश्चन आता है तो जब पता है यार 3 बेसिक थीम्स हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, तो उसको पढ़ लो ना, ऑलरेडी पढ़ा दिया, नोट्स आपको उसी को आपको रिवाइज करना है, वहीं से क्वेश्चन आना है, इसमें क्या कॉम्प्लेक्स है। अब इसी चीज को करने के लिए आप अलग से इग्नू के नोट्स देखो, अलग से मान लीजिए पॉलिटिकल थियरी पे 2 बुक्स देखो, तो फायदा क्या है। जब हमें पता है कि हमारा 1 से 2 क्वेश्चन आना है, 200 वर्ड्स से 220 वर्ड्स का क्रिस्प कंटेंट हमारे पास होना चाहिए, वो ऑलरेडी आपके नोट्स में है, डिस्कशन से बोर्ड पर मैं आपको सब चीज समझा चुका हूं, दिमाग में बैठा चुका हूं, ये आपको एनरिच्ड कंटेंट दे दिया है, कैसे आपको बूस्ट करना, यही तो है। जो समय आपका बचा उसको GS में लगाओ, ऑप्शनल आई एम टेकिंग केयर ऑफ। आप मेरे साथ बस रूटीन बना लो, बिल्ड अ सिस्टम इन योर लाइफ दैट यू आर गोइंग टू गिव दिस पर्टिकुलर स्लॉट डेली for your classes, live classes, and give a quick revision after class, say 30-35 minutes। जब मैं टास्क दे रहा हूं तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। जब क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर्स हम डिस्कस करते हैं वो आपने दे दिया टाइम। वीकेंड पर आप रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लासेस चल रही हैं, सैटरडे संडे आपका ऑफ है, उस दिन रिवाइज कर रहे हो, प्लस PSR पल्स जो मैं प्रोवाइड करता हूँ वीकेंड पे वो कर रहे हो। अगर आप ऐसा करने लगे तो यू विल बी एबल टू यूजिंग दीज थिंग्स स्मार्टली। अब जैसे मैंने नॉजिक, अब ये अलग से थोड़ना है, कम्युनिटेरियन क्रिटिक में ऑलरेडी मैं नॉजिक को कोट करके क्रिटिक करूंगा, बस यहाँ पर आपका स्पेशल ध्यान चला जाएगा, ठीक है यार, मतलब क्रिटिक में ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हम यूज कर देंगे। तो पूरा आपका PSR सिलेबस, हर एक टॉपिक, कोई टॉपिक नहीं छूटा है, कोई सब टॉपिक नहीं छूटा है, सबका जो कंपाइलेशन है स्कॉलर्स का, स्टेटमेंट्स का, सब मैंने इसमें दे दिया है। क्लियर है? तो वहां वाली फीलिंग आ रही है कुछ नहीं?
तो वाह वाली फीलिंग आनी चाहिए आपको, क्योंकि दिस विल ईज, जो मैं हमेशा फोकस करता हूँ ना कि यार स्ट्रैटेजी सिंपल हो, सिंपल स्ट्रैटेजी, उसको रिपीट करके एक्सपर्टीज हासिल कर लो, तब जाकर पीएसआर में आपकी क्राफ्ट बनेगी, राइट। तो दिस नीड टू बी फोकस्ड अपॉन। तो आई थिंक एक ब्रॉड आइडिया आपको लग गया होगा, राइट। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्लासेस में आपसे मिलेंगे। और अच्छा ये बता दूं आपको, ये तो P2I बैच है, जीएस फाउंडेशन का बैच है, ये कल स्टार्ट हो रहा है। जिसको जीएस की तैयारी शुरू करनी है, त्यागी लाइव कोड यूज़ करके आप स्टार्ट कर लीजिए। कल 6 PM दीज क्लासेस आर स्टार्टिंग, ठीक है। इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे। और ये आपका पीएसआर ऑप्शनल का बैच है, ये स्टार्ट हो रहा है मंडे को। सो आई टीच, मतलब बेसिक से लेकर डेप्थ तक सब कुछ, हर एक टॉपिक, हर एक सब टॉपिक, सारे सेक्शंस मैं ही पढ़ाता हूँ इस बैच में। तो ऑनलाइन यू कैन ज्वाइन डायरेक्टली, ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाती है, सारा कंटेंट डिस्कशन सब हमारा वहीं पर होता रहता है। यू जस्ट हैव टू गिव 5.5 months प्लस माइनस 10-15 days टू प्रैक्टिस पीएसआर विद मी। हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और डेप्थ तक जाते हैं, और सब कुछ आपको वहीं पर कवर हो जाता है, ठीक है। जो नोट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स, टाइप नोट्स, पीएसआर पल्स, मॉडल आंसर, दे आर कॉम्प्रिहेंसिव। स्पेसिफिक किस किस बुक्स को सोर्स करके वो बनाए गए हैं वो भी उसमें मेंशन है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले हर एक चैप्टर को पढ़ते हुए, ठीक है, दिस इज हाउ द कंटेंट वाज मेड। जिन बच्चों को ऑफलाइन तैयारी करनी है, तो ऑफलाइन के लिए यू आर वेलकम एट स्टडी IQ सेंटर इन करोल बाग। तो वहाँ पर मेरा ऑफलाइन बैच भी चलता है पीएसआर का, यू आर वेलकम टू ज्वाइन देयर एज वेल। ऑनलाइन लाइव भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, घर से अपने बैठकर लाइव क्लासेस में। अपना अटेंशन बस ध्यान रखना है, जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता रहता हूँ क्लास में, लाइव क्लास में, बस उसका जवाब देते रहना है, तो वो एक बना रहेगा आपका फ्लो। अच्छा, जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, तो स्टडी IQ, ये प्रतिज्ञा वर्ड जो यूज़ कर रहा है, इसका मतलब ये है कि स्टडी IQ आपकी जीएस की, पीएसआर की कंप्लीटली फीस रिफंड कर देता है, आपके अकाउंट में कर देगा, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है। और यू कैन आफ्टर दिस क्लियरिंग दिस प्रीलिम्स, तो आपका जो MRP सेशन होता है, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, यानी कि जो 90 डेज के लगभग आपके होते हैं प्रीलिम्स से मेंस के बीच में, उसमें आपको दिल्ली स्टडी IQ के कैंपस में बुलाया जाता है। तो वहाँ पर आपका फूडिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग, रहना खाना सब दिल्ली में आपका यहाँ पर फ्री हो जाता है। और आप फिर ऑफलाइन तैयारी करते हैं हमारे साथ एट नो कॉस्ट। फिर के मतलब वहाँ पर मैं आपके साथ वर्क करूँगा पीएसआर के लिए भी, और जीएस में जो बच्चे हैं तो जीएस के लिए भी जो फैकल्टीज़ हैं, जैसे जीएस बैच में पॉलिटी एंड IR में मैं आपको मिल जाता हूँ, पॉलिटी में इन जनरल। तो फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में। यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा शशांक त्यागी फॉर यू, और जो पीएसआर वाला ग्रुप है जिसमें अपडेटेड पीएसआर पल्स आपको रेगुलर मिलते रहते हैं, वो है पीएसआर पल्स। पीएसआर पल्स के लिए वो ग्रुप है पीएसआर SIQ, ये टाइप कर लेना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा ये तो हो गया, ठीक है, ये बैच हो रहा है मंडे को स्टार्ट। मिलते हैं आपसे क्लासेस में 12 बजे। कोई डाउट होगा तो यू कैन शूट मी अ मैसेज।